वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पता करने वाले हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए लैब्स में टेस्ट की हेल्प से। पहले दो टेस्ट जो हैं विक्टर मेयर टेस्ट और लुकास टेस्ट, ये हम कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। विक्टर मेयर टेस्ट में हमें जो एंड पे जो सॉल्यूशन मिलता है वो कलर्ड सोल्यूशन होता है। प्राइमरी अल्कोहल रेड कलर्ड सोल्यूशन देता है, सेकेंडरी अल्कोहल ब्लू कलर्ड सोल्यूशन देता है और टर्शरी अल्कोहल कलरलेस सोल्यूशन देता है। विक्टर मेयर टेस्ट को याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है RBC रेड ब्लड कार्पोसल्स को याद रखना। ठीक है। लुकास टेस्ट में आपके पास अल्काइल हैलाइड मिलता है और साथ में वाटर मिलता है। अल्काइल हैलाइड वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे व्हाइट टर्बिडिटी देखने को मिलेगी आपको। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो टर्शरी अल्कोहल ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्कोहल ग्रेटर देन प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। इसका मतलब टर्शरी अल्कोहल फास्ट रिएक्शन देगा, तो हमें जो व्हाइट टर्बिडिटी जल्दी मिलेगी। बाकी के टेस्ट आज की वीडियो में देखेंगे। डाइक्रोमेट टेस्ट में हम देखते हैं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का होना बहुत ज़रूरी है, यानी सिर्फ वो अल्कोहल होंगे जिनके अंदर 1OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी अल्कोहल्स की, किसकी हेल्प से? एसिडिफाइड डाइक्रोमेट की हेल्प से। और ये एसिडिफाइड डाइक्रोमेट क्या है? आप यहाँ पे डाइक्रोमेट सोडियम का भी ले सकते हैं, पोटाशियम का भी ले सकते हैं, लेकिन एसिडिफाई करने के लिए यहाँ पे आप डाइल्यूट H2SO4 लोगे। यानी आपके पास कम्बिनेशन बनेगा डाइल्यूट H2SO4 प्लस Na2Cr2O7 या फिर डाइल्यूट H2SO4 प्लस K2Cr2O7। ठीक है। डाइक्रोमेट में जो आपका क्रोमियम है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट एक और है आपके डाइक्रोमेट टेस्ट के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कहता है कि सिर्फ वही अल्कोहल आपका डाइक्रोमेट टेस्ट देगा जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अल्फा हाइड्रोजन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन है जो अल्फा कार्बन पे अटैच होता है। अब ये अल्फा कार्बन क्या है? फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड होता है वो कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन। तो डाइक्रोमेट में जब +6 फॉर्म में होता है क्रोमियम तो ऑरेंज कलर होता है, और रिएक्शन करने के बाद +3 फॉर्म में आता है, जिसकी वजह से ग्रीन कलरेशन होती है और साथ में आपको नेसेंट ऑक्सीजन भी मिलता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन फर्दर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवा के आपको प्रोडक्ट देता है। यानी जैसे हमने यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल लिया, इसमें जब हम ऐड करते हैं H2SO4 विद सोडियम डाइक्रोमेट, तो यहाँ पे रिएक्शन करके हमारे पास आ जाएगा प्राइमरी अल्कोहल से RCOOH। ठीक है। यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हुई किसकी मदद से? जब आपके पास एसिडिफाइड डाइक्रोमेट लेते हैं तो आपके पास नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा, ये आपको क्या देगा? RCOOH देगा। ठीक है। डाइक्रोमेट जो होता है वो ऑरेंज कलर्ड सॉल्यूशन होता है, लेकिन जब वो क्रोमिक फॉर्म में मिलेगा तो ग्रीन कलरेशन वहाँ पे देखने को मिलेगी। ये सारी की सारी रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर होती है। सेकेंडरी अल्कोहल में भी सेम प्रोसेस आप दोहराओगे, वहाँ पे भी आपके पास ग्रीन कलरेशन दिखेगी, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। ठीक है। पहले आपके पास ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होगा, जैसे ही कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी तो ग्रीन कलरेशन देखने को मिलेगी। फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है, तो उसके लिए कार्बोनिल कंपाउंड्स के टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि टॉलेंस टेस्ट है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है। तो अगर टॉलेंस टेस्ट कर रहे हो तो अगर पॉजिटिव आया तो आपके पास कीटोन बना है, दैट मीन्स सेकेंडरी अल्कोहल है। टर्शरी अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देते हैं क्योंकि वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस होती है। ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट है आपका कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। एक्चुअली ये मिसनोमर है इस टेस्ट का, डिहाइड्रोजिनेशन हर जगह नहीं होती। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल ही है जहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन होगी, यानी लॉस ऑफ 2H वहाँ पे होगा। ठीक है। जो आपके पास टर्शरी अल्कोहल होगा वहाँ पे आपके पास लॉस ऑफ H2O होता है, यानी वहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन ना होते हुए डिहाइड्रेशन होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं? वेपर फॉर्म में अल्कोहल को पास ऑन करवाते हैं रिड्यूस्ड कॉपर के ऊपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 500 के आसपास भी आप टेम्परेचर ले सकते हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उनको आप फर्दर फिर वहाँ पर रिएक्शन या कोई टेस्ट करके आइडेंटिफाई करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल आपको देते हैं अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं आपको कीटोन, और टर्शरी अल्कोहल आपको देगा यहाँ पे अल्कीन। तो ध्यान रखना, टर्शरी अल्कोहल आपको क्या दे रहा है? अल्कीन दे रहा है विद लॉस ऑफ वाटर। यहाँ पे यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन हो रहा है। आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट जो होता है अल्कोहल के साथ साथ अल्डिहाइड और कीटोन्स भी शो करते हैं, लेकिन इस टेस्ट को शो करने के लिए आपके पास सबसे कंपलसरी कंडीशन है अल्फा कार्बन के साथ CH3 ग्रुप और अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस। ठीक है। तो आपको इस चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है कि अल्फा कार्बन कौन सा है और अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन और CH3 प्रेजेंट है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो ये टेस्ट शो नहीं होगा। CHX3 जो होता है वो हेलोफॉर्म कहलाता है, और अगर इसमें से X की जगह आप I3 लगाओगे तो वो आइडोफॉर्म बनेगा जो येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स देता है।
इस रिएक्शन को करने के लिए आप NaOH लेते हो विद आयोडीन या फिर NaOI लेते हो, ठीक है। अगर आपके पास सिंपल चेन होगी यानी N अल्कोहल्स होंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ इथाइल अल्कोहल ही है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट आपको देगा। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ इथाइल अल्कोहल, या आप कह सकते हो प्राइमरी अल्कोहल्स में से सिर्फ इथाइल अल्कोहल ही है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। बाकी के कोई भी प्राइमरी अल्कोहल्स आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। एग्जाम्पल आपके सामने दी हुई है, अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है और साथ में CH3 ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। प्रोपेनॉल मैंने आपको सामने दिया हुआ, इस प्रोपेनॉल में अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है लेकिन CH3 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये एसिड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा ये वाला अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल भी हर कोई टेस्ट नहीं देता है, यहाँ पे सिर्फ वही सेकेंडरी अल्कोहल ये टेस्ट देगा जहाँ पे CH3 अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा होगा और साथ में अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगी। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने दी जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है लेकिन CH3 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये टेस्ट नहीं देखा। कोई भी टर्शरी अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देता है क्योंकि वहाँ पर टर्शरी का कार्बन जो होता है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास मैंने यहाँ पे दिया हुआ है C के साथ मिथाइल 3 जुड़े हुए हैं लेकिन कोई भी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देखने को